शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज जी की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। राही तुम भूल न जाना हो, राही तुम भूल न जाना, अभी मंजिल है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। मधुर व्यवहार हो अपना, मधुरता हो वचन में, टूटे ना दिल किसी का, बसे वो प्रेम मन में। मधुर व्यवहार हो अपना, मधुरता हो वचन में, टूटे ना दिल किसी का, बसे वो प्रेम मन में। क्षमा का पाठ पढ़ा है हो, क्षमा का पाठ पढ़ा है, अभी सहना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। नहीं दे दोष किसी को, यदि विपदा भी आए। किए जो कर्म मैंने, उदय वो आज आए। नहीं दे दोष किसी को, यदि विपदा भी आए। किए जो कर्म मैंने, उदय वो आज आए। खेल कर्मों का समझे हो, खेल कर्मों का समझे, अभी बचना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। जन्मों जन्मों से भटके, आत्महित को न समझा। मार्ग सच्चा भुला कर, रहा पर में ही उलझा। जन्मों जन्मों से भटके, आत्महित को न समझा। मार्ग सच्चा भुला कर, रहा पर में ही उलझा। आज सद्बोध मिला है हो, आज सद्बोध मिला है, सफल होना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। जहाँ ना जन्म मृत्यु, जहाँ ना कष्ट क्रंदन, चलो उस पार चेतन। जहाँ ना कर्म बंधन,
जहाँ ना जन्म मृत्यु, जहाँ ना कष्ट क्रंदन, चलो उस पार चेतन, जहाँ ना कर्म बंधन। प्रभु गौतम से कहते हो, प्रभु गौतम से कहते, अभी तिरना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई। अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई। अभी चलना है बाकी, राही तुम भूल न जाना हो, राही तुम भूल न जाना। अभी मंजिल है बाकी, गुरु ने राह दिखाई। अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई। अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई। अभी चलना है बाकी। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की, धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की, धीर गंभीर की। सन्मति वीर की, जय हो महावीर की। सन्मति वीर की, जय हो महावीर की। सन्मति वीर की, जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं की सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, शासनपति वीतराग महाप्रभु की मंगलमय कल्याणकारी स्तुति को आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान का विषय बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान महावीर का ज्ञान कैसा था, कितना विस्तृत था। और उन्होंने कहा, उड्ढं अह्यं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावर जे ये पाणा से नीच नीच हिंसा मिख पन्ने दिवे वैधम्मं समयं उदाहु। इस चौथी गाथा से आचार्य श्री ये कहना चाहते हैं कि भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जो देखा वही सिद्धांत रूप है और वही त्रिकाल सत्य है। और इतना ही नहीं, भगवान का ज्ञान
इस संपूर्ण लोक में आत्मा का कल्याण करने वाला है। जो भव्य प्राणी प्रभु महावीर के ज्ञान का अनुसरण करता है, उनकी वाणी का अनुसरण करता है, तो संसार अंधकार में भटकते हुए धर्म दीपक के समान है। गहन जंगल हो और बंधुओं अमावस की काली रात हो, ऐसा वो घोराती घोर अंधकार हो, और उस अंधकार में जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चलना बहुत जरूरी है। सामने रास्ता कैसा है, मार्ग कैसा है, रास्ते में खड्डे हैं, पत्थर हैं, कंकर हैं, रोड़े हैं, कांटे हैं, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, जंगली पशु है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे उस समय में यदि कोई व्यक्ति टॉर्च दिखा दे, यदि कोई व्यक्ति लालटेन जलाकर आपको दे दे, और यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाकर आपको दे दे, तो क्या होगा? दीवे व धम्मं सम्यं उदाहो, क्या होगा? आपका पूरा मार्ग बड़ी सुगमता से पार हो जाएगा। वो दीपक का छोटा सा प्रकाश ही, वो टॉर्च का थोड़ा सा प्रकाश ही आपको वो जंगल पार करने में आपकी सहायता करेगा। प्रभु महावीर का जो बताया हुआ धर्म है, प्रभु महावीर ने जिस धर्म को परूपित किया, जिस धर्म को दुनिया को दिया, बताया, कहा, ऐसा वो धर्म आजकल संसारिक जीवात्माओं के लिए उस ही दीपक के समान है। क्यों बंधुओं, हम भी इस 84 लाख जीवा योनि जितने बड़े इस संसारिक जंगल में अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, रास्ता नहीं सूझ रहा, कहाँ जाएं, क्या करें, किसे माने, किसे सुने, किसे पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में यदि कोई साधु साध्वी आपको भगवान महावीर के धर्म का दीपक दे दे, यदि कोई साधु साध्वी आपको भगवान महावीर के धर्म की टॉर्च लाइट दे दे, अब उस दीपक के प्रकाश में, उस टॉर्च लाइट के प्रकाश में आप आराम से अपने जीवन को इस 84 लाख जीवा योनि के समान, जो जितना बड़ा ये जंगल है, इस जंगल में से पार करने में समर्थ हो सकते हो। और यदि आप समर्थ हो गए तो फिर आपको महावीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो महावीर ने जाना आपको वही जानना होगा। क्या जाना भगवान महावीर ने? कि ये संपूर्ण लोक जीव अजीव से भरा पड़ा है। इस संसार का कोई भी प्रदेश, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो, जहां पर आत्मा ना हो। अनंत अनंत जीव आत्माओं से ये संसार भरा हुआ है, और उन जीवों में कुछ नित्य हैं और अनित्य भी है। बंधुओं, यही बात समझने वाली है। उस संसार में जो जीव है वो नित्य भी है और अनित्य भी है, और उन जीवों का कल्याण करने के लिए जो धर्म है वो द्वीप के समान है और दीप के समान है। दो शब्द आए, द्वीप और दीप। दीप यानी दीपक का प्रकाश, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ द्वीप से क्या अर्थ है आप इसको समझेंगे। जरा मरण वेगेनं बुझ मानानं पानीनं धम्मो दीवो पैठोय गई शरण मुत्तमं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी ये शब्द आया। क्या कहा? बुढ़ापे और मृत्यु का तीव्र प्रवाह बह रहा है,
और ऐसे उस तीव्र प्रवाह में बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप के समान है। कोई जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा है, तूफान आया, भयंकर तूफान आया, लहरें उठने लगी और ऐसे उन उठती हुई लहरों में, भयंकर तूफान में वो जहाज डामाडोल होने लगा। उस जहाज को संभालने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। वो जहाज डूब गया और जब वो जहाज डूबा उसमें बैठे हुए यात्री अब पानी में डूबने लगे। लेकिन यदि उन यात्रियों में किसी को तैरना आता हो, वो तैरते जा रहे हैं और इतना बड़ा समुद्र पार कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उस समुद्र में यदि कोई छोटे छोटे द्वीप बने हुए हो, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं, पहाड़ के छोटे छोटे द्वीप होते हैं जो कभी कभी समुद्रों के बीच में बने हुए होते हैं। ऐसे वो समुद्र में वो द्वीप बने हुए हो और उस व्यक्ति को वो द्वीप दिखाई दे जाए जो तैरता तैरता थक चुका है, अब डूबने ही वाला है, उस द्वीप को देखकर उसकी जान में जान आएगी। चलो वहां तक चलता हूँ, फिर उस द्वीप पर थोड़ी देर आराम करूँगा। और वो व्यक्ति उस द्वीप पर आ जाए, वहाँ पर अब उसको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। यानी अब वो जो भटक रहा था, जो वो थकान महसूस कर रहा था, अब उस द्वीप पे बैठकर जो उसको आराम मिलेगा। बंधुओं, उसी प्रकार धर्म भी द्वीप है। इस संसार समुद्र में भटकती हुई जीवात्माएं जो डूब रही हैं, जो भटक रही हैं, इस संसार समुद्र को तैरने में असमर्थ हो रही हैं, ऐसे उस संसार समुद्र में धर्म क्या है? द्वीप के समान है। यदि कोई इस संसार समुद्र में डूबता डूबता थक चुका है और वो इस संसार समुद्र को तैरने में असमर्थ हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, जरा मरण यानी जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु के इस प्रवाह में बहते बहते वो दुखी हो चुका है, अब उसको क्या लगेगा? अब तो बस विश्राम मिल जाए, थोड़ी सी देर का विश्राम मिल जाए। और ऐसे में कोई गुरु आए, उन्होंने आपको धर्म का द्वीप दिया, आपको कहा भाई थोड़ा सा धर्म ध्यान किया करो और इस जन्म मरण की परंपरा को खत्म करो। आपने उस धर्म द्वीप को स्वीकार किया, उस धर्म द्वीप पर आप स्थापित हुए और अब आपकी आत्मा को कल्याण करने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी श्रेष्ठ उपमाएं दी कि धर्म दीपक के समान है, धर्म द्वीप के समान है। इसलिए जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे बंधुओं, उतनी ही जल्दी हम इस धर्म का पालन करने में समर्थ हो सकेंगे। हमारी ये आत्मा जो अनंत अनंत जन्मों से घूम रही है, ऐसे ये आत्मा यदि धर्म को धारण कर लेती है तो वो भी संसार सागर से पार हो सकती है। क्यों? प्रभु महावीर कह रहे हैं, हमारी इस आत्मा ने इस संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, इस ब्रह्मांड का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जिसे हमने स्पर्श ना किया। कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थान नहीं जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। कभी कीट बने, कभी पतंगे बने, कभी पशु बने, कभी नरकों में गए, कभी देवलोकों में गए, हर जगह हम गए हैं बंधुओं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं गए हो। जितने भी आपको छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मच्छर, जो छोटे छोटे उड़ने वाले जो दिखाई भी नहीं देते, ऐसे ऐसे तरह तरह के जितने जीव जंतु आपको नजर आते हैं, हम उनसे डर जाते हैं। कभी कहते हैं अरे मगरमच्छ है, यहाँ तो ये है, यहाँ वो है, इतने भयानक भयानक जीव जंतु हैं, हम उनसे डर जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं, हे भवी जीवात्माओं, जिनसे तुम डर रहे हो ना, ऐसे ही इस योनि में तुम एक बार नहीं अनंत बार आ चुके हो। अनंत बार, एक बार नहीं। चलो एक बार तो कह दिया भाई आ गए होंगे,
भगवान कह रहे अनंत बार तुम इस योनि में आ चुके हो, कब मिलेगा इस आत्मा को विश्राम? क्यों भटकते रहे? क्योंकि आज तक हमने धर्म का दीपक नहीं जलाया, क्योंकि आज तक हमने धर्म के द्वीप पर अपने आप को स्थापित नहीं किया। यदि हम धर्म का दीपक जला लेते, यदि हम धर्म द्वीप पर स्थापित हो जाते, तो हमारी ये जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो गई होती। महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथी भी परास्त हो चुके थे। ऐसे में कौरव सेना के पास एक और योद्धा था जिसका नाम था कर्ण, और कौरव सेना ने अपनी बागडोर कर्ण के हाथों में सौंप दी। उन्होंने कहा, कर्ण अब तुम ही हो जो हमें विजय दिलवा सकते हो। बंधुओं, युद्ध शुरू हो गया। कर्ण और अर्जुन के मध्य में निर्णायक युद्ध शुरू हो गया। लेकिन एक समय वो भी आया जब वीर अर्जुन ने कर्ण को भी धराशायी कर दिया। अर्जुन की इस विजय से सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि ये विजय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसकी तो प्रसन्नता का पार ही नहीं था। अर्जुन का मन तो छलांगे मार रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था। धरती पर आज उसके पांव नहीं टिक रहे थे। वो क्या देखता है, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मेरे पारिवारिक जनों को इतनी प्रसन्नता हो रही है। जहां सभी प्रसन्न हो रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण महाराज उदास बैठे हैं। आज उनकी आंखें भर आई, वो बहुत उदास है, बहुत ही गमगीन है। अर्जुन उनके पास आए, कहने लगे, वासुदेव प्रभु, इन प्रसन्नता के क्षणों में आप उदास क्यों हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आज एक वीर कर्ण भी मेरे द्वारा परास्त हो गया, अब हमारी जीत निश्चित है। श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन वो तो ठीक है, तुम जिसे जीत कह रहे हो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हार होगी। कहने लगे, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन, धरती से आज उसका एक महान सपूत विदा हो गया। अर्जुन, कर्ण बेशक ही अन्याय के लिए लड़ रहा था, अधर्म के लिए लड़ रहा था, पर उसकी महानता को विस्मृत नहीं किया जा सकता, उसकी महानता को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान दानवीर भी था। आज जब वो संसार से विदा लेगा तो उसके शोक में ना जाने सारी सृष्टि में कितना ही क्रंदन होगा। आज सारी सृष्टि शोक से भरी हुई होगी। ना जाने आज कितने घर ऐसे होंगे जिन घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि जो उनके घर में चूल्हा जलवाता था, जिसके कारण उनके घरों में रोटियां बनती थी, भोजन बनता था, आज वो दानवीर इस संसार से विदा ले रहा है। सोच कर देखो उन लोगों का क्या होगा जो कर्ण के द्वारा दिए हुए दान के आधार पर अपने जीवन का यापन किया करते थे। अर्जुन कहने लगे, वासुदेव, क्या कोई व्यक्ति इतना बड़ा दानवीर हो सकता है? आप व्यर्थ ही उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सब कुछ है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अर्जुन, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण वासुदेव अर्जुन को अपने साथ लेकर कर्ण युद्ध भूमि में तड़फ रहा था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव ने
एक ब्राह्मण का रूप बनाया। उसके पास गए। करण ने अपने सामने ब्राह्मण को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय करण ब्राह्मण से कहने लगे, मुझे क्षमा करना, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे, नहीं दानवीर करण, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटा है। आज मैं बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूं। यदि तुमने मुझे कुछ ना दिया तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, उन्हें भोजन कैसे मिलेगा? कुछ तो होगा तुम्हारे पास। उसे याद आया, मेरे दांतों में एक सोने का दांत है, और उसने कहा कि मेरे दांतों में मुझे तो मर ही जाना है, लेकिन नहीं भी मरना होता तो मैं देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे दांतों में एक सोने का दांत है, आप चाहें तो उस दांत को तोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा शरीर अनंत वेदना को झेल रहा है। मैं अपने दांत को तोड़ने में असमर्थ हो रहा हूं। ब्राह्मण कहने लगे, ये कैसा दान हुआ? दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। मैं तो ऐसा दान स्वीकार नहीं करता जो मुझे स्वयं से लेना पड़े। यदि तुम दान देना चाहते हो तो ये दान तुम्हें स्वयं देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज खाली हाथ चला जाता हूं। जैसे ही ब्राह्मण लौटने लगे, करण ने कहा, नहीं नहीं विप्रदेव, ऐसा मत करो। अगर आप वापिस लौट गए तो ये करण की जिंदगी का सबसे काला दिन होगा, क्योंकि आज तक मेरे दरबार से कोई वापिस नहीं गया। जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी मैंने सभी को देने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, तुम एक काम कर दो, वो पत्थर पड़ा हुआ है, क्या तुम मुझे वो पत्थर पकड़ा सकते हो? विप्रदेव ने कहा, ये क्या मतलब हुआ? यदि ये सारा काम मुझे ही करना होता तो फिर मैं मेहनत करके कमा लेता, मेहनत करके खा लेता। ये तो कोई दान नहीं हुआ। करण ने कहा, कोई बात नहीं। वो घिसरता रहा, थोड़ा थोड़ा असह्य वेदना को सहन कर रहा था। सोचो, जो अंतिम सांसें गिन रहा हो, जिसका सारा शरीर तीरों से छलनी छलनी हो गया हो, जिसके शरीर पर अनेकों घाव हो रहे हो, ऐसा वो करण उस भूमि पर, पथरीली भूमि पर घिसरने लगा और घिसरता हुआ उस पत्थर के पास गया। उसने उस पत्थर को उठाया, उठाकर जोर से अपने दांतों में मारा, खून की धार बह निकल गई। उसने वो दांत खींच कर तोड़ा और कहने लगा, लो विप्रदेव, आप ये ले। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? खून से भरा हुआ दांत मुझे दे रहे हो? ये दान लेना मुझे कल्पता नहीं है, ऐसा दान मैं नहीं ले सकता। अच्छा, अब क्या करूं? क्या स्थिति होगी उस समय उसकी? सोच सकते हो आप? आपको दान देना पड़ जाए, एक बार नहीं 1000 बार सोचते हो। बेटे से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा, बेटी से पूछूंगा, पिता से पूछूंगा, उससे पूछूंगा, ऐसे पूछूंगा, और तब भी जाकर आखिर में निर्णय क्या होता है? भाई अभी नहीं दे सकते, फिर आना। तब भी निर्णय यही होता है, अभी बेटे ने मना कर दिया, अभी व्यापार नहीं चल रहा, अभी ये नहीं चल रहा। अपने लिए सारे शौक पूरे हो जाएंगे, लेकिन दान देते समय हमारे व्यापार बंद हो जाते हैं, हम तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। चिंतन करके देखिए, दान देना कितना जरूरी है। यहां तक भी महापुरुषों ने कहा, यदि आपके पास एक रोटी हो, आप 3 दिन के भूखे हो, यदि कोई उस समय याचक आ जाए तो आपको वो रोटी भी खानी नहीं चाहिए, वो भी दान कर दो, भले ही आपको कितनी भी भूख क्यों ना लग रही हो। इतिहास में ऐसे एक नहीं अनेकों महापुरुष हुए, अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में दान को सर्वोपरि रखा। भूल गए आप शालिभद्र को? कैसे मिली उसको ये रिद्धि?
ऐसे ही कोई समय के थोड़ी की थी उसने, कोई शास्त्र थोड़ी पढ़े थे, कोई भगवान महावीर की देशना नहीं सुनी थी। क्या किया था शालीभद्र ने अपने पूर्व जन्म में, जब वो एक गरीब लड़का था जिसने पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी माता से जिद करके खीर बनवाई थी। ऐसा वो संगम जिसने खीर बनवाई, मार्ग में आते हुए मुनि को देखा, कहने लगा अरे आज मुनि आए हैं, रोज कभी नहीं आते मेरे घर में, रोज मेरे मित्रों के घर में जाते हैं, आज क्यों ना मैं मुनि को ये खीर बहरा दूं। भावना देखो आप, अपने लिए तो सब कोई सोचता है, मैं खा लूं, मैं भर लूं, मैं पहन लूं, मैं लूट लूं, मैं यूं कर लूं, लेकिन देने की भावना, उत्कृष्ट भावना क्या है। मुनि को लेकर आया, मुनि को कहने लगा ये खीर बहराऊंगा। मुनि ने कहा देखो बच्चे सारी खीर मत डालना, थोड़ी सी खीर डालना। उस बच्चे ने क्या किया, थाली में लकीर खींच दी। माँ तो बाहर गई हुई थी, खीर ठंडा करने के लिए थाली में रख गई थी। उसने कहा आधी खीर आपकी, आधी खीर मेरी, और जैसे ही खीर डालने लगा क्या हुआ, सारी की सारी डाल। मन में ये भाव नहीं आया अब मैं क्या खाऊंगा। अरे दान देने से कोई कमी नहीं पड़ती। अगर आप 1000 रुपया कमाते हो, 999 रुपए भी अगर दान दे दो ना, तो 1 रुपए में, उस रुपए में आप वो चमत्कार देखना जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये महिमा है दाने की। सारी खीर दे दी और उस दान का इतना प्रबल पुण्य उसका जागृत हुआ कि उसके पेट में अचानक दर्द हुआ। ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि अब उसकी गरीबी, जन्मों जन्मों की गरीबी धुल गई उस दान को देने से, और उसी दिन उसने मृत्यु को प्राप्त किया। बंधुओं, फिर क्या हुआ, मरकर राजगृही नगरी में एक धनावह सेठ, इतना धनवान सेठ था, उसके घर में पैदा हुआ। इतना धनवान, इतना ऐश्वर्यशाली, उसके घर में जब उसका जन्म हुआ, पूरा नगर, उसने उस पूरे नगर में अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाया। बड़ी सुंदर कथा है। बड़ा हुआ, एक नहीं 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। पिता का देवलोक हो गया, वो देवता के रूप में उत्पन्न हो गए, और उस देव का अपने बेटे के प्रति इतना मोह था, कहते हैं स्वर्ग लोक से प्रतिदिन वो अपने बेटे और अपने बहुओं के लिए 33 पेटियां भेजता था, जिसमें कपड़े, जेवर इत्यादि होते थे। वो शालीभद्र और उसकी पत्नियां एक बार जो जेवर पहन लेते थे, दोबारा वो जेवर नहीं पहनते थे। एक बार जो कपड़े पहन लेते थे, दोबारा वो कपड़े नहीं पहनते थे। ऐसी अनेकों हीरे की अंगूठियां, अनेकों जेवर उनके बाथरूम में ऐसे पड़ा हुआ होता था। उस वस्त्र को वो दोबारा नहीं पहनते थे। स्नान करते समय, स्नान करने के पश्चात वो नया ही वस्त्र पहनते थे। स्नान करने से पहले जो कपड़े उतार दिए, जो जेवर उतार दिए, आज तक उन्होंने कभी दोबारा नहीं पहने। और एक एक जेवर करोड़ों मूल्यों का होता था। चिंतन करके देखिए, कहां से मिली उसे रिद्धि? एक खीर का दान देने। कितना महत्व है इस दान देने का। आज हम अपने भरण पोषण सोचते हैं, इस जन्म में तो जो आपको मिला पूर्व जन्मों की कमाई है, अगले जन्मों में क्या खाओगे? सोचो, अगले जन्मों में क्या कमाओगे? अगले जन्मों में ये कोठी, महल, बंगले आपको चाहिए तो आपको भी कर्ण जैसा दानवीर होना पड़ेगा, आपको भी संगम जैसा दानवीर होना पड़ेगा, तभी आपको शालीभद्र जैसी रिद्धि मिल सकती है। रिद्धि तो सबको चाहिए, करना कुछ नहीं। लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को बुलाने के भी तो उपाय होने चाहिए। अंतराय कर्म टूटेगा, कैसे टूटेगा? जब हम दान देंगे। बंधुओं, उस कर्ण ने क्या किया? पत्थर से अपना दांत तोड़ा, दांत देने लगा। ब्राह्मण ने मना कर दिया, ऐसा दान मैं नहीं ले सकता, ये तो खून में भरा हुआ अभक्ष्य है। उस समय कर्ण ने तीर लिया, जोर से जमीन पर मारा, पानी निकल के आया, और जैसे ही पानी निकल कर आया उसमें वो दांत धोया और दांत धोकर ब्राह्मण को दे। धन्य है ऐसे दानवीर को। श्री कृष्ण महाराज क्या दिखा रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन, देख रहे हो तुम,
अपने मूल रूप में आए वासुदेव को खड़ा देखकर कर्ण हैरान हो गया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। वासुदेव, हाँ कर्ण, आज मैं अर्जुन को ये दिखाने के लिए आया था कि तुम इस संसार के सबसे बड़े दानवीर हो। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके अंतिम दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अब मेरा मरना सार्थक हो गया, अब मैं हंसते हुए मरूंगा। वासुदेव कहने लगे, कर्ण बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। उस समय कर्ण ने कहा, वासुदेव यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा है, आप मेरे शरीर का अग्नि संस्कार ऐसे स्थान पर करें जहां पर आज तक कोई चिता ना जली हो। मैं अपनी मूल बात पर आ रही हूँ, मैं आपको जो बताना चाहती थी उस बात पर आ रही हूँ जहाँ पर आज तक कोई चिता ना जली हो। ऐसा कहकर कर्ण ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। और अब उसका संस्कार करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण उसे ऐसे निर्जन स्थानों पर लेकर गए जहां उसका संस्कार किया जा सके। लेकिन जहां पर भी वो उसका संस्कार करने लगते, जहां भी शव को नीचे रखते, वहीं से आवाज आती, हे वासुदेव, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर एक नहीं, इस स्थान पर अनंत बार अनंत चिताएं जल चुकी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहाड़ों पर लेकर चलता हूँ। वो उसके शव को पहाड़ों पर लेकर गए, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वहाँ पर भी जैसे ही उन्होंने उसका संस्कार करने की कोशिश की, वहाँ पर भी यही आवाज आई, वासुदेव यहाँ पर अनंत बार अनंत चिताएं जल चुकी है, इसलिए तुम यहाँ पर अपने वचन के मुताबिक कर्ण का संस्कार नहीं कर सकते। क्या इन पहाड़ों पर भी? कमाल हो गया। ऐसा कहा जाता है, अनेकों पहाड़, अनेकों पर्वत, अनेकों नदी नाले, अनेकों निर्जन वन ढूंढ लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने, कहीं पर भी उन्हें कर्ण के संस्कार करने की जगह नहीं मिली। क्या कहा भगवान महावीर ने? इस संसार के प्रत्येक कण कण में ये जीवात्मा एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण कर चुकी है। एक जगह और चीता सजाई उन्होंने सोचा यहाँ पर तो कोई नहीं आया होगा, यहाँ किसी का संस्कार नहीं होगा। फिर आवाज आई, केशव, यहाँ पर सैकड़ों द्रोण, सैकड़ों महारथी और ऐसे ही सैकड़ों कर्ण एक बार नहीं अनंत बार मर चुके हैं और अनंत बार उनकी चिताएं यहाँ पर जल चुकी है। वासुदेव श्री कृष्ण हैरान हो गए और अब उन्होंने क्या किया? अंत में उन्होंने एक पर्वत शिला को अपने हाथों पर उठाया, उस पर चिता सजाई और अपने हाथों पर ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया। बंधुओं, यह है जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि आकाश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ आत्मा ना हो और जहाँ इस आत्मा ने जन्म मरण ना किया हो। ये तो है नित्यता की बात कि आत्मा नित्य है, और अनित्यता की बात जो भगवान ने कही कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। महावीर प्रभु ने कहा, आत्मा की दृष्टि से जीव नित्य है और शरीर की दृष्टि से जीव अनित्य है, क्योंकि आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता। गीता में भी श्री कृष्ण महाराज ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, उसी प्रकार ना तो इसको पानी गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा अनित्य है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा की दृष्टि से ये जीव नित्य है और शरीर, ये जीव अनंत बार अनेकों शरीरों में परिवर्तित हो चुका है। क्या कभी मनुष्य बना, कभी देव बना, कभी त्रियंच बना, कभी नारकी बना, हर बार ये शरीर बदलता रहता है। उस दृष्टि से ये जीव अनित्य है। ऐसा प्रभु ने देखा, ऐसा प्रभु ने जाना और जानकर
इस संसार को धर्म का दीप दिया, धर्म का द्वीप प्रदान किया। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरु जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।